उस रात अगर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता तो शायद मुझे कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। केरल के एक छोटे से गांव के बाहर सड़क किनारे एक पुराना ताड़ का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिनी रहती है, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और उसके पैर उल्टे होते हैं। मैं लोक कथाओं पर रिसर्च करने वहां गया था। सबने मुझे वार्निंग दी थी कि रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से मत गुजरना, लेकिन मैंने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर दिया। उसी रात ठीक 2:17 पर मेरी बाइक का पेट्रोल लगभग खत्म हो गया और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। तभी मैंने पेड़ के नीचे एक औरत को खड़ा देखा, सफेद साड़ी, बालों में चमेली के फूल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसने मीठी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी कि एक पल के लिए मेरा डर कम हो गया। मैं बाइक से उतरा और पूछा कि वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली कि वो इंतजार कर रही थी हर उस आदमी का जो रात में अकेले गुजरता है। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई और मैं सन रह गया। उसके पैर सचमुच उल्टे थे। अचानक उसकी हंसी गूंज उठी और उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल हो गई, दांत लंबे और नुकीले दिखने लगे। मुझे गांव वालों की बात याद आई कि आयरन से उसका बचाव होता है। मेरे बैग में लोहे का ट्राइपॉड था। मैंने हिम्मत करके उसे उसकी ओर बढ़ाया। एक भयानक चीख सुनाई दी और वो धुएं में बदलकर पेड़ के ऊपर गायब हो गई। मैं किसी तरह अपने ठिकाने पर पहुंचा। सुबह जब मैंने गांव वालों को सब बताया तो एक वृद्ध ने मुझसे पूछा कि क्या उसने मेरा नाम लिया था। मैंने कहा नहीं। वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा कि यक्षिणी नाम नहीं पूछती, वो पहले से जानती है। तभी खबर मिली कि मेरा साथी रमेश उसी पेड़ के नीचे मृत पाया गया है। मुझे याद आया कि जब मैं पीछे मुड़ा था तो वो मेरे पीछे खड़ा था। यक्षिणी मुझे नहीं, उसे देख रही थी और उसने कहा था, मैं इंतजार कर रही थी। तब से हर रात 2:17 पर मेरे फोन पर एक अनजान कॉल आती है। दूसरी ओर से सिर्फ हल्की हंसी सुनाई देती है और फिर एक आवाज फुसफुसाती है, अगली बार तुम अकेले आओगे ना?